नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा दिन जो हमारे जीवन की हर परेशानी को दूर करता है, एक ऐसा दिन जो हमारे लिए मोक्ष के रास्ते खोलता है, हमें मनवांछित फल पाने में मदद करता है और हर तरह की बुरी बलाएं हमसे दूर हो जाती है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया, आपने माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, हर तरह की खुशियां आपको मिलना शुरू हो जाती है। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कौन से समय पर करना है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आप सभी के साथ बात करूंगा महाशिवरात्रि के बारे में। कौन से समय पर पूजा करनी है, क्या समय विशेष रहेगा और किस तरह से आपको भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है, हर तरह की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि शिवरात्रि का त्योहार मनाया कब जाएगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है 26 फरवरी और 27 फरवरी के बीच में कि आखिर कब है महाशिवरात्रि का त्योहार। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि, इट मींस कि महत्व जो है वो रात का ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर तिथि वाइज अगर हम इसको समझें तो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अब इस बार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो 26 फरवरी को आपका सुबह 11:08 से आरंभ हो रहा है और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है आपकी 27 फरवरी को सुबह 8:55 पर। इट मीन्स जो चतुर्दशी तिथि की रात्रि जो कहलाएगी ये 26 की रात ही कहलाएगी। इसीलिए आप सभी को महाशिवरात्रि का जो ये त्योहार सेलिब्रेट करना है ये 26 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। 26 फरवरी 2025 का दिन आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। निषिद्ध काल को जब हम देखते हैं तो निषिद्ध काल का मुहूर्त कब निकलता है? 27 फरवरी 2025। ये 26 की रात है, 27 की सुबह 12 बजे के बाद का समय मैं आपको बता रहा हूं। 12:09 से लेकर के 12:59 तक 59 मिनट्स ये समय बनता है आपका निषिद्ध काल पूजा मुहूर्त। तो रात्रि पूजा, जो शिवरात्रि की जो विशेष पूजा होती है, वो पूजा का विशेष मुहूर्त बनेगा आपका 12:09 से लेकर के 12:59 तक के बीच का समय। ये 50 सेकंड जो हैं ये ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस किसी ने भी शिवरात्रि पर व्रत किया है उन्हें मैं विशेष कहूंगा कि इस समय पर ध्यान धारण करना बहुत जरूरी है। इस समय पर अपने आप को अध्यात्म में लीन करना बहुत जरूरी है। इस समय पर भगवान शिव जी की आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिव जी की पूजा वैसे तो आपकी सायंकाल को रात्रि काल को ही करी जाती है। पूजा किस किस समय पर करी जा सकती है, आपको किस समय पर भगवान शिव जी की आराधना करनी है, शिवरात्रि के समय पर विशेष पूजन मुहूर्त कौन से हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं। प्लीज नोट कर लीजिएगा ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। पहली पूजा जो करी जाएगी, पहली पूजा आपकी सायंकाल को 6:19 से करी जाएगी, जो कि आपका 9:26 तक का मुहूर्त है। मतलब कि शाम को 6:19 PM से लेकर के 9:26 PM तक का मुहूर्त, ये मैं आपको बता रहा हूं 26 तारीख की शाम को। बहुत ही ज्यादा उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पहले प्रहर की पूजा आरंभ कर दीजिए। 4 प्रहर में पूजा होती है महाशिवरात्रि की। जिसे नहीं पता है वो याद कर ले कि 4 प्रहर की पूजा होती है। पहले प्रहर की पूजा ये समय में की जाएगी। दूसरे प्रहर की पूजा आप सभी की जो करी जाएगी वो रात्रि को 9:26 से आरंभ हो जाएगी और 12:34 तक दूसरे प्रहर की पूजा रहेगी। उसके बाद तीसरे प्रहर की पूजा 12:34 से आरंभ होकर के अर्धरात्रि 3:41 तक रहेगी और उसके बाद चौथे प्रहर की जो पूजा रहेगी यह आपकी 27 फरवरी की रात्रि अर्धरात्रि 3:41 से सुबह 6:48 की पूजा रहेगी।
तो महाशिवरात्रि पर ये 4 प्रहर की पूजा का समय मैंने आपको बता दिया है। इन 4 प्रहर की पूजा करके आप सभी भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, आध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने आप को हर तरह से सक्षम बना सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा में किन किन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी चीजें आपके पास विशेष तौर पर होनी ही चाहिए, ये भी आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। सुगंधित पुष्प होने चाहिए, बेलपत्र जो कि भगवान शिव जी को बहुत ज्यादा प्रसन्न है। इसके अलावा धतूरा आपके पास होना चाहिए। कुछ लोग भांग भी चढ़ाते हैं, भांग भी आप चढ़ा सकते हैं। गाय का कच्चा दूध, रॉ मिल्क आपके पास होना चाहिए। अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं ये भी रखें, नहीं तो दही और चीनी अपने साथ जरूर रखें और शुद्ध देसी घी और शहद अपने साथ रखें। खासकर गंगा जल आपकी पूजा में सम्मिलित होना ही चाहिए और गंगा जल और पवित्र जल आप सभी अपने साथ जरूर रखें। तो ये विशेष सामग्री है जो कि आपके साथ होनी चाहिए। अब कैसे भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है, शिवरात्रि पर आपका रूटीन क्या होना चाहिए, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। सुबह सुबह 26 तारीख को आप सभी जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और स्नान करने के साथ ही सफेद कलर के वस्त्र धारण कर लीजिए। सफेद कलर के वस्त्र धारण करते ही आप सभी क्या करें, अपने घर के मंदिर की पूर्णतया सफाई कर लीजिए। पूरी तरह से मंदिर की सफाई करने के बाद आप सभी भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित करिए और भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद उन्हें आप फूल अक्षत चढ़ाइए, एक शुद्ध देसी घी का दिया लगाइए और वहीं पर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप अपने मन में आरंभ कर लीजिए। किसी भी तरह का आपको गलती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करने के साथ ही अगर आप व्रत भी करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 26 तारीख को ही व्रत भी रखिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए और व्रत का पारण जो रहेगा आपका वो 27 तारीख को सुबह के समय पर रहेगा। 27 तारीख को सुबह 7 से 7:30 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यह समय व्रत के पारण के लिए काफी ज्यादा शुभ है। इसके अलावा आप सभी को क्या करना है, शाम के समय में रात्रि जागरण में भगवान शिव जी की आप कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप भगवान शिव जी के भजन गा सकते हैं, रात्रि जागरण आप कर सकते हैं और इसके अलावा भगवान शिव जी का विशेष अभिषेक जो दूध, दही, शहद, गंगाजल और बेलपत्र से किया जाएगा वो आप कर सकते हैं। पंचामृत बना करके भगवान शिव जी को आप चढ़ा सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान शिव जी की आरती करके अपने मन की इच्छाओं को पाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप जरूर कर लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक बेसिक विशेष पूजा का मुहूर्त और पूजा की विधि मैंने आपको बताई है, जिसके जरिए आप सभी भगवान शिव जी को प्रसन्न करके अपने जीवन की हर परेशानी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष उपाय मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा शिवरात्रि से पहले, जिन्हें करने से आपकी कुछ विशेष परेशानियां जो जीवन में चल रही है वो दूर होते हुए नजर आएगी और आप अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए इन चीजों को एकत्रित कर लीजिए, समय नोट कर लीजिए और अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। एक बार फिर से आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी के जीवन में खुशियां बरसे, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको ना देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।